सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो मैं जब से डोरेमोन देख रहा हूँ ना, और मैंने देखा कि कैसे एक अमीर बाप का बेटा लोमड़ी सुनियो गरीब लाचार नोबिता को अपने कार में ना बैठाने वाली चिंदी हरकतें करता था, तभी से इसकी चोट जैसी शक्ल मेरी आंखों में चुभने लगी थी। एंड फिर उसी दिन से मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी ताकि मैं इस लीचड़ को एक्सपोज कर सकूं। फिर मुझे इसकी दो कौड़ी की हैसियत का पता चलता है, आखिर इसके पापा ऐसा क्या काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस लोमड़ी सुनियो के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। बदले में बस मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देख लेना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों ने इसके घर में बहुत महंगे महंगे सामान देखे होंगे, है ना। लेकिन डोरेमोन की रेंटल एवरीथिंग मशीन नाम की स्टोरी में ये बात सामने आती है कि इसके घर का सारा सामान उधार का है, मतलब कुछ टाइम के लिए भाड़े पे लेते हैं, फिर उसके बाद गरीब नोबिता के सामने दिखावा करके वापस कर देते हैं। तुम ये बताओ कि तुमने इसके घर में कोई ऐसा सामान देखा है जो कि एक दो बार से ज्यादा बाहर दिख गया हो तुमको। एंड इसका कार कलेक्शन, कभी घर के बाहर पोर्शे खड़ी रहती है, कभी फरारी खड़ी हो जाती है, कभी कोई लाखों में एक गाड़ी खड़ी हो जाती है, एंड अगले दिन देखोगे तो दिखेगी भी नहीं। कहीं जाना होता है, एक खटारा सी गाड़ी है, उसी में घूमते रहते हैं। मतलब गाड़ी भी भाड़े पे नोबिता की चलाने के लिए ली जाती है कि नोबिता के सामने अमीर बन के वापस कर देंगे। एंड आखिर इसके पापा क्या काम करते हैं, कभी किसी कंपनी के मालिक होते हैं, कभी कहीं बिजनेस चल रहा है, कभी इनकी मूवी बन रही होती है, कभी सुनियो बता देता है कि पापा तो विदेश जा रखे थे, कहीं मुकेश अंबानी के साथ इनकी मीटिंग चल रही है, या कोई भला इंसान ढंग का एक काम करता है। जैसे कि नोबिता के पापा सुबह शाम नौकरी करते हैं, जियान के पापा फल सब्जी बेचते हैं, एंड शिजुका के तो कई सारे पापा हैं, डेकिजुकी के पापा बेरोजगार हैं। तो आखिर सुनियो के पापा कर क्या रहे हैं, या तो ये 2 नंबर का गैर कानूनी कोई फ्रॉड काम कर रहे हैं, या फिर ये भी सुनियो की तरह सबको पागल ही बनाते हैं। ये जो टेढ़े मुंह वाला सुनियो है, इससे बड़ा मक्कार पूरे डोरेमोन सीरीज में कोई नहीं है। अगर कभी कोई बड़ी मुसीबत आएगी ना, ये अपने सारे दोस्तों को बेच देगा, सौदा करके आ जाएगा उनका। ये तुम डोरेमोन की कोई सी भी मूवी ले लो, मुसीबत आने पे सबसे पहले यही लड़का अपना ईमान बेचता है। प्रूफ, डोरेमोन की पहली मूवी नोबितास डायनासोर, जब मूवी के विलन डायनासोर हंटर्स पीसुके के बदले डोरेमोन और उसके दोस्तों को छोड़ने की डील कर रहे थे, तो सुनियो ऐसा इकलौता था जो कि डील करने के लिए रेडी हो गया था। मतलब पीसुके को ले जाना तो ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। एंड डोरेमोन की दूसरी मूवी तूफानी एडवेंचर में आखिर वो भूत इसके ऊपर ही क्यों आया था, क्योंकि सिर्फ इसके मन में ही खोट था। ये मूवी की शुरुआत में ही बेचारी फुको को बेच के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही डोरेमोन की एक और स्टोरी में डोरेमोन का एक गैजेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस गैजेट की रोशनी जिसके ऊपर भी पड़ती थी वो इंसान पत्थर का बन जाता था। तो सुनियो और नोबिता उससे बचने के लिए साथ में भाग रहे होते हैं, लेकिन ये छपरी सुनियो नोबिता को जानबूझ के धक्का दे देता है ताकि जितनी देर में वो गैजेट नोबिता को पत्थर का बनाए उतनी देर में ये भाग के आगे निकल जाएगा। ऐसे ही स्टील ट्रूप्स मूवी में जब रिरुरू चोट लगने से बेहोश हो गई थी, तब ये सजेस्ट करता है कि हमें बेहोशी की हालत में ही रिरुरू का खेल खत्म कर देना चाहिए ताकि वो कुछ कर ना पाए। तुम लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर ये इतना ही नीच इंसान है तो आखिर कोई इसको कुछ कहता क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सबको खरीद लिया है। जियान को इसने अपने खिलौने देके जियान को गुलाम बना रखा है। शिजुका को 1-2 बार गाड़ी में घुमा दिया तो शिजुका भी कुछ नहीं बोलती। एंड ऐसे ही इसने एक बार लालची डोरेमोन को महंगा डोरा केक खिला दिया था। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही सुनियो डोरेमोन से पैसे मांगने लग गया कि डोरेमोन डोरा केक के पैसे वापस करे। अब डोरेमोन पैसे वापस कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि इतना महंगा डोरा केक खाने की इसकी औकात नहीं थी। बस सड़क छाप डोरा केक खाने की औकात है इसकी। पैसे दे नहीं पाया तो फिर सुनियो ने इसको अपना नौकर बना लिया। एंड नोबिता, देखो नोबिता कितना भी बड़ा बैल बुद्धि इंसान हो, लेकिन नोबिता बिकने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन इस छबरी सुनियो ने नोबिता को एक बार एक गलती करते हुए पकड़ लिया। नोबिता गलती से एक गमला तोड़ देता है, फिर क्या होना था, इस लोमड़ी ने नोबिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एंड नोबिता को अपना नौकर बना लिया। उसके बाद नोबिता से नाली साफ करवाने लग गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इसने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी थी कि नोबिता बेसहारा जानवरों का खाना चुरा के डोरेमोन को खिलाता है। एक बार ये खबर फैला दी, नोबिता दूसरों के कूड़ेदान से चोरी करके अपने घर ले जाता है। दूसरी बार ये फैला दिया कि नोबिता ने 10 टेस्ट में लगातार 0 ला के दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड